आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्लियर आ रही है? जी आ रही है क्लियर। मम्मा पूरी एडवांस पार्टी में मौजूद मातृशक्ति सारे गुण सारी शक्तियों में छिपी हुई मातृशक्ति, पालना की शक्ति आवाहन करते हैं उस शक्ति का। अपने ऑरा में शिव माँ, ब्रह्मा माँ, ममा, संपूर्ण ब्राह्मण एडवांस पार्टी, सर्वगुण और सर्व शक्तियों का आगमन महसूस करें। मैं आत्मा शिव माँ और ब्रह्मा माँ के साथ कंबाइन हूँ। ममा के साथ कंबाइन हूँ। सर्व गुण और सर्व शक्तियों के साथ मैं आत्मा कंबाइन हूँ। महसूस करें। माता, दाता, विधाता, वरदाता, पालन करता, दुख हरता, सुख करता, शिव शक्ति, पालना स्वरूप इस पल, इस पूरे संगम युग मुझसे कंबाइंड है। और ये पालना की शक्ति मुझ आत्मा से धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, जीवित प्राणी, मनुष्य प्रजाति, वनस्पति, सब में समान रूप से प्रवाहित हो रही ये लहरें, कितना प्रोटेक्शन, कितना सुकून
और कितनी शांति प्रवाहित कर रहे महसूस करें। ये मातृत्व शक्ति सारा बोझ इस मातृ शक्ति के भीतर विलीन हो रहा है। आज की संपूर्ण मुरली शिव माँ अपने बच्चों के लिए अपने विशाल हृदय और अपनी सर्व शक्तियों का उनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है उसका आभास करा रहे हैं। जहाँ इतनी बड़ी इतनी उच्च शक्ति हमारे साथ है, तो हम बोझ क्यों पकड़ के बैठे हैं। तो कोशिश करें हर आत्मा की हर महावाक्य के साथ जो भीतर सूक्ष्म में भी कोई बोझ है, कोई मैंपन है, कोई मेरापन है, उसे उन्हें सौंप सके पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। न मैं और न मेरा, सब उस आंचल में, उस स्मृति में विड्रॉ। ओम शांति। आज 12 मई 2024 रिवाइज्ड मुरली है 30th नवंबर 99 की। बाप दादा शिव माँ ब्रह्मा माँ अव्यक्त रूप में अपनी अव्यक्त संतानों को सम्मुख बिठाकर गोद में बिठाना याना अपनी बुद्धि में इमर्ज कर, इस पल हम सारे शिव माँ और ब्रह्मा माँ की बुद्धि में इमर्ज्ड हैं, एकदम सम्मुख इमर्ज्ड हैं। और वो अपनी बेपनाह बेहद की पालना शक्ति में हमारी सारी उलझन, टेंशन, बोझ, चिंता, फिक्र, पास्ट, फ्यूचर, डाइल्यूट कर रहे हैं। इस भाव से मुरली में स्वयं को इमर्ज रखें। डिटैच्ड हूँ पूरी दुनिया से, डिटैच्ड हूँ अपनी हर एक कण जो आस पास इमर्ज्ड है उससे बिल्कुल डिटैच्ड, परिस्थिति से, व्यक्तियों से, स्वभाव से, संस्कार से, शरीर से। आज शिव माँ ब्रह्मा माँ कहते पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न करो। जमा करने की विधि
उसका चिंतन और उसका स्वभाव बना लेना। बाबा के हर महावाक्य को स्वभाव बना लेना। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। हाईएस्ट एंड रिचेस्ट। दुनिया वाले कितनी भी रिचेस्ट हो, लेकिन एक जन्म के लिए ही रिचेस्ट बनते हैं। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं ये भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप वो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम उनसे अनेक 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 गुना रिचेस्ट हैं, क्योंकि हमें जो खजाना प्राप्त हो रहा, हम जो अभी कमा रहे हैं, वो जन्म जन्म, पूरे 21 जन्म, इनफैक्ट 84 जन्म यूज होता है। इतनी कमाई इस वक्त हमारी चल रही, अविनाशी खजाने। अभी सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले, एक घड़ी में। ये जो अभी हम लोग के 5-10 मिनट निकले, उसमें कितनी कमाई जमा हो गई, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है एक कदम में पदम। एक अनुभव पदम के बराबर है। एक अनुभव, सिर्फ एक सेकंड का अनुभव कि यस मैं बाबा के साथ कंबाइन हूँ, उनके सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूँ, उनके साथ हूँ, यूनाइटेड हूँ, एक रस हूँ ही उनकी, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इस संकल्प भर में, और इस संकल्प के साथ अगर उसकी अनुभूति होती जा रही, तो पदम 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 इकट्ठा हो रहा। एक ही दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, बाप की याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई और होगा? वह नहीं। विश्व में चक्कर लगाकर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो। हमारी कमाई स्मृति की है, अनुभव की है। इस स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। उनके साथ कंबाइन होने से श्रेष्ठ बनता है। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां
सर्व अधिकार प्राप्त कर लिए हैं ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना। समय भी बड़ा खजाना, संकल्प भी बड़ा खजाना, सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद में श्वास सफल होती है, तो आप सबके श्वास सफल स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। कैसे होंगे हर श्वास सफल? कैसे होंगे हर श्वास सफल? हम्म। हर श्वास सफल कैसे? हम्म। ओम शांति। शांति। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी जी। अगर हर पल मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, रमजान में रहती हूँ तो करवाती हूँ, ठीक हूँ, फिर तो श्वास की कोई बात ही नहीं। जब भी रोल में भी आती हूँ तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बाबा के थ्रू हो रहा है काम, तो फिर जो श्वास भी जा रही है आ रही है तो बाबा के साथ है। बाबा के, क्योंकि बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, कर्म करा बना हो रहा, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो बाबा के साथ हूँ। तो जो हो रहा है वो भी उसकी श्वास के इसको थ्रू ही हो रहा। तो नहीं लगता कि ये श्वास तो कोई अपने श्वास को कोई बात है, बाबा ही है एकदम कंबाइंड। बहुत ऐसा हो सुंदर। सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हो तो सभी कुछ सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा रेलेवेंट नहीं होता, क्योंकि हम जो रोज सुनते हैं उसी में से हमारा ये मंथन निकलता है। हर श्वास हर सेकंड जब बाबा से हम परमिशन लेकर, बाबा से परमिशन लें, बाबा ये बोले, बाबा ये देखें, बाबा ये सुने, बाबा ये खाएं, बाबा ये पिए, हर श्वास श्रेष्ठ तभी होगी जब श्रेष्ठ 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 क्या है? श्रीमत। श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्या है? श्रीमत। ओम शांति जी। ओम शांति। इसमें ऐसे सुबह पढ़ रहे थे ना, तो यही आया कि जितनी बार ये याद रहता है ना कि मैं आत्मा हूँ और ड्रामा में ये रोल चल रहा है, वही वही पर वही जो होती है ना, वही श्वास वही सफल है। जब जब हम वापस से रोल में आ जाते हैं ना, अपने को सोल भूल जाते हैं, तो वो वेस्ट हो गई वो श्वास। श्वास शरीर का ही आधा पार्ट है ना, तो आत्मा भी इसी का पार्ट है। तो जब जब आत्मिक स्मृति हर कर्म करते हुए आत्मा कर रही है, ये स्मृति रहती है ना, तो वो हर श्वास सफल है। इससे समय भी हो गया सफल, दोनों चीजें सफल हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने का एक जैसे ही दिए हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए, सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। कोई 1 गुना, कोई 10 गुना, कोई 100 गुना ऐसे नहीं दिया। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही
समान रूप में दिया, लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं और कितना गवाते हैं ये हर एक के ऊपर है। कितना जमा करते और कितना गवा देते, वही तो पुरुषार्थ है। वहीं से तो सब अलग हो जाते, भिन्न भिन्न हो जाते। लेते वक्त हम सब एक हैं। देखो, पूरा कल्प वृक्ष बाबा से कनेक्टेड है। एक एक आत्मा को बाबा एक जैसी दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि बाबा सबको आत्मा देख रहा है। ना किसी के अवगुण देख रहा है, ना गुण देख रहा है, ना पाप देख रहा है, ना पुण्य देख रहा है, ना सही देख रहा है, ना गलत देख रहा है। एक भाव से हर बच्चे को देख रहा है बाबा। देते वक्त वो एकदम सिमिलर है। लेने वाले का पात्र अलग अलग है, और ले भी लेते, लेकिन फिर उसको गंवाने में सब अलग अलग है। उसको यूज करने में हर बच्चा अलग है, इसीलिए हर बच्चा भिन्न हो जाता, नंबरवार हो जाता। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए, अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप में याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता। बिंदी लगानी आती है? कई बार ऐसा होता है जो कोशिश करते तो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती, बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता, आश्चर्य की लाइन लग जाती। तो जमा का खाता बढ़ने की विधि में है और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी है ना। तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हैं। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चले जाते। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण चाहते, जमा नहीं होते। फिर बाप दादा इशारा भी देता है, तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा, ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है, जमा बहुत समय का चाहिए, जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं, जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय
वर्षा लाने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते हैं। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा ना, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो, हो जाएगा, आ जाएंगे, गेगे नहीं करो, करना ही है यह दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते, अच्छी स्थिति में बैठते, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते, ये करेंगे, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे, ये तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लो। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वे मन वचन और कर्म में लो। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, ये बनेंगे, ये करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं, परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना, माना वायदा निभाना, वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बना सकते हैं ना। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल है, बाप दादा उन्हों को रूरल कहते हैं, क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वे कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वहां वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात नहीं। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते, सब सुनने में आता है। जो आपस में बोल चाल करते हैं वे भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। व्यर्थ को हटाओ। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, स्वमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वह हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हो। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तभी तो सुना सकते हैं। सिर्फ क्या है कि मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वे कभी कम हो जाता, कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखे। हाँ, मैं तो हो गई, हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में मैं हूं ही, इस इमर्ज रूप में हूं, मैं हूं ही, निश्चय है। लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा।
तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा। मैं कौन, मेरा कौन, अब घर जाना है तो समेट रहे, अब घर जाना है तो समेट रहे। ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा? परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? डिसओबीडियंट। गुरु की ग्लानि करने वाला, पढ़ा कोई और रहा, पढ़ किसी और से रहे। तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है ना। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। ये कभी महसूस हुआ है कि समय मेरा इंतजार कर रहा है, मैं समय का इंतजार नहीं कर रहा? ऐसा कभी महसूसता में आया है कि समय से पहले ही मैं कर चुका? तो समय ने नहीं सिखाया, मुझे बाबा ने सिखाया। हम्म हम्म बताएं। ओम शांति दीदी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन समय ने तैयार किया हुआ ना, ये जरूर हुआ है। कि जैसे कहीं भी अमृत वेले में गफलत करते हैं या किसी और श्रीमत में हम गफलत करते हैं, फिर ऐसा पेपर आ जाता है कि फिर हमें वो श्रीमत का पालन करना ही पड़ता है। वो मतलब समय टीचर बन जाता है कि ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो। बाकी अभी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि समय से पहले हम तैयार हुए हैं, ये सोचने लायक है। बाकी ये तो बहुत बार अनुभव किया है कि समय कई बार तैयार कर देता है कि अब अमृत वेला करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, या रात को चार्ट देना ही पड़ेगा, या स्वमान चलो लिखना ही एक पड़ेगा। क्वेश्चन है आपके लिए। जब हाँ आप ज्ञान में आए और कुछ धारणाएं सिर्फ आपने बाबा के कहने पर ली, हाँ सब जी। सिखाया, तो वो उसका प्रतिबिंब नहीं है कि वो समय ने नहीं सिखाया, वो बाबा ने सिखाया। और इन फ्यूचर आगे चल के लगा, अरे लो ये धारणाएं दुनिया अब कर रही है, हमको तो बाबा ने पहले ही करा दी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दीदी, हम क्या ना, इस पे हमने सोचा ही नहीं था। आज बाबा ने आपके थ्रू सोचा कि ये भी तो है, जरूर सोचना चाहिए इस पर भी। जी बिल्कुल जी। सही है। तो हम शांति बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपने समय से पहले तैयार कर दिया हम सब। बाबा ने बाबा बहुत ने चीजों में हमें समय से पहले तैयार किया और हम हुए। हमने हमेशा समय का सहारा नहीं लिया, क्योंकि हम बच्चे हैं ही मास्टर रचयिता। हमारी रचना है समय, हमने घड़ी बनाई, बाबा ने घड़ी बना के थोड़ी दी थी। पूरे सुबह से लेके रात को 24 घंटे में डिवीजन हमने दिया, पहले कोई घड़ी थोड़ी थी। पुरातन काल में कोई घड़ी नहीं थी, अब 9 बजा, अब 10 बजा, अब 11 बजा। वी मेड टाइम। टाइम इज नॉट गॉड मेड, टाइम इज, आपकी बच्चियों आपकी बच्चियों ने हमें बहुत टाइम से तैयार किया। इसीलिए बाबा हंसता है। वो रचना है, आप मास्टर रचयिता हो।
आपने समय बनाया और आज अपने रचना को ही कह दिया कि तुम मुझे चलाओ, तुम मुझे चलाओगे। बहुत कुछ है जो बाबा ने समय से पूर्व हम बच्चों में इनग्रेव कर दिया है। और अलर्ट होना है कि अब कुछ भी ऐसा ना हो जो समय से कम। मैं इतना अलर्ट, इतना अटेंटिव, इतना जागरूक रहूं, चैतन्य रहूं, अवेयर रहूं कि टाइम इज माय क्रिएशन, आई एम ब्रिंगिंग सत्युग। हम सत्युग ला रहे हैं। हमारे द्वारा पूरे सृष्टि का युग परिवर्तन होना है। वो ईंटें हम बच्चे हैं, वो जड़ें हम बच्चे हैं, बीज बाबा है। वो आधार हम बच्चे हैं। तो रचना का इंतजार करना, रचना करे, आप मास्टर रचयिता, समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। अब ये एकदम गौर करने वाली बात है। मुश्किल है नहीं, मुश्किल हम बनाते हैं। अब अपने आप को चेक करना है, कहाँ कहाँ पर हमने चीजें मुश्किल बना रखी है। मुश्किल है नहीं। उसको बाबा ने आगे रखा। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ है वह बोझ बाप को दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाबा को उलाना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें? अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों नहीं? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज, कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल, क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है, आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती बाबा। मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल। टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी, सहज योगी। नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं, कभी सहज योगी, कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या? बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकते। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चेंज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया? ठेका तो उठाया है, विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी, वह अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। अपनी तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। कितना बाबा हम लोगों को मंथन के टॉपिक्स देते हैं जिससे हमारे अंदर अंदरूनी खुशी जागृत हो।
इंटरनल हैप्पीनेस, एटर्नल हैप्पीनेस, सदा की खुशी, सदा का सुख, सदा की शांति इमर्ज हो, उसके लिए बाबा टॉपिक देता है। जैसे ये टॉपिक है कि अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में देखो। बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसमें चेक करो, क्या मेरी तकदीर इतनी 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 पावरफुल, पद्मा पदम भाग्यशाली है? कैसे है? अभी तक ऐसा क्या क्या हमें मुझे महसूस हो गया है जिससे मैं कहूं कि हाँ मेरी तकदीर तो बहुत ऊंची है। ये सिर्फ बाबा कह रहा है इसलिए मान लूं, सारे आस पड़ोस वाले कह रहे इसलिए मान लूं, कि मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। इसका एक्सपीरियंस, आईना तो है ना या नहीं है? टूट तो नहीं गया ना? सभी को आईना मिला है? माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया? पांडव तो संभालने में होशियार है ना? आईना है, हाथ तो अच्छा उठाओ। अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह के गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, वे थोड़ा सा है, नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, कल्याण कल्याण, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह, ये भी बोझ उतरता। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय? क्या है? वाह बोझ उतरा। हाय मेरा पाठ ही ऐसा है। हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी? वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसा होता है ना, किसी की महिमा करते हो, वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय ये मेरा पास ही क्यों नहीं आई? हाय ये मेरे पास ही क्यों आई? मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ है ही नहीं ना। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो क्या लगेगा? बहुत छोटी चीज लगेगी, व्याधि। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से, शरीर से, प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति की ये 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। नेचर से, स्वभाव से, संस्कार से, कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर दो। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो, शुभ व श्रेष्ठ भाव हो। बोल भी और भावना भी, माया की जो भावना है वह ईर्ष्या, वह हदस, वह घृणा, ये माया की भावना। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक कर, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर।
ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जाया जमा है तो क्या हर्ज है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो एक सेकेंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं हाथ उठा। एक सेकेंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकेंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में है चाहे विदेश में है लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी बच्चों की रूहानी याद और माता प्यार भरी नमस्ते। शुक्रिया। वरदान में बाबा कहते, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। हर श्वास, हर संकल्प, हर बोल, हर दृष्टि, हर कदम, जब इस स्मृति से हम ले रहे, मैं शिव पिता, शिव माता, शिव बंधु, शिव सखा के साथ कंबाइन हूँ। वो दृष्टि ऊंची हो जाती, वो बोल ऊंचे हो जाते, वो संकल्प ऊंचा हो जाता, वो कदम ऊंचा हो जाता, वो स्पर्श ऊंचा हो जाता। ये स्मृति सबसे पावरफुल है। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान है। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी ही समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई है नहीं। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे, उत्तम से उत्तम, परम से भी परम, उच्च ते उच्च, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पिता
परम आत्मा की संतान हैं, यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार। अब चाहे एक सिंपल ग्लास का पानी पी रहे हो, किसी को बस देख रहे हो, किसी को सुन रहे हो, साधारण से साधारण कार्य शरीर कर रहा है, देखने में वो अति 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 साधारण चाय बना रहे हो, पर अगर अंदर स्मृति ऊंची है, मैं ईश्वरीय संतान उनके साथ कंबाइंड होकर पीसफुल, पॉइंट ऑफ लाइट, डिटैच्ड, प्योर, पावरफुल, लविंग, केयरिंग, हैप्पी, वेरी वेरी डिसेंट, लाइट, अहिंसक एनर्जी हूँ। इस स्मृति से एक ग्लास पानी भी किसी को दे दिया, वो अमृत है। उच्च ते उच्च कार्य में वो कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया वो जल अमृत में। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही गायन, आपका ही पूजन होता है। स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण है।